तिथि के अनुसार श्रावण महीने के जो व्रत हमारे त्यौहार हैं वो पूर्णिमा रक्षाबंधन से शुरू होते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों को राखी पहनाकर उनके मंगल की कामना करती हैं और इसी दिन गुग्गा मंदिर में छत्र चढ़ाया जाता है। गुग्गा मंदिर में पालुम स्लो में और कई जगह जहाँ भी मंदिर गुग्गा मंदिर की माड़ी है वहाँ पूजा की जाती है। 9 दिन व्रत रखते हैं और 2.5 फेरी आसपास के गांवों में लगाई जाती है। इससे भक्त जो है वो अपने 9 दिन व्रत रखते हैं, नंगे पांव रहते हैं, धरती पर सोते हैं। उसके बाद आती है कजली तीज और उसके बाद आती है बोला चौथ। बोला चौथ के दिन गाय की पूजा की जाती है। जो श्री कृष्ण की प्रिय गाय बोला थी उसके नाम पर इस त्यौहार को मनाते हैं। उसके बाद चंदन छठ के दिन जो औरतें व्रत रखती हैं वो अपने सारी दिनचर्या जो है वो सारे काम 108 बार करती हैं। जैसे 108 बार पानी से एक एक कप करके 108 बार फेंकना, नहाना, दातुन करना, कुल्ला करना और शाम को अर्घ दे के भगवान का ध्यान करके फिर व्रत को खोलती हैं। उसके बाद कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के याद में जन्म की खुशी में सारे लोग व्रत रखते हैं, रात को जागरण करते हैं और 12 बजे झूला झुला के मिश्री और माखन का प्रसाद लगाते हैं। और उसके बाद आती है गुग्गा नवमी। गुग्गा नवमी को हम थैया भी बोलते हैं क्योंकि इस दिन गाय के दूध की जो है वो 9 दिन रखा होता है तो उसकी पूजा की जाती है। 9 घर में 9 बूटियाँ और 9 गिटियों की पूजा की जाती है और गुग्गा जाहिर पर के 9 दिन जो होते हैं उनकी फेरी भी ख़त्म हो जाती है। गुग्गा नवमी के बाद एकादशी के दिन चावल नहीं खाते हैं और एकादशी का व्रत रखते हैं। एकादशी के बाद आती है बछद्वादशी। बछद्वादशी मतलब बछदुआ। बछदुआ के दिन बछड़े वाली गाय की पूजा की जाती है। पहले क्या होता था, गाय जो है वो चराने के लिए ले जाते थे और जब शाम को गाय आती थी तो गाय की पूजा करते थे, उसका खुला छोड़ देते थे और एक सूप में गाय और बछड़ा बना के उसके पिछली तरफ शेर भी बनाते थे। उसमें खूब सारा चारा डालकर उसको रख देते थे उसके मुंह में और फिर गाय की पूजा की जाती थी खुला छोड़ के। और उसको जो है वो माला बनाई जाती थी डोरियों की। उस डोरियों में 12 डोरियाँ जो थी वो भुर्ज पत्र और रुई की बनाते थे। 12 डोरियाँ गाय के लिए और 6 जो डोरियाँ जो हैं वो बछड़े के लिए होती। इस दिन उसी गाय की पूजा की जाती थी जिसका बछड़ा होता था। उसके बाद आती है डैन चौदस। डैन चौदस जो है उसको हम डैन चौदह भी बोलते हैं और उस दिन हम कांगड़ा और मंडी में कुछ डर का माहौल होता है क्योंकि बोला जाता है कि इस दिन डैन जो हैं वो देवताओं से लड़ाई करने के लिए जाती हैं। शायद सच भी है। और हम सब लोग जो बच्चे जो हैं उनको बाहर निकलने नहीं देते हैं। कई बार उनके जो है पॉकेट में या उनके कहीं भी जो जगह उधर वो जो है वो पीली सरसों डाल देते हैं जिससे डैन की नज़र ना पड़े उन पर। ये थोड़े बहुत टूणे होते हैं जो करने पड़ते हैं। अपने घर के बाहर दरवाजे पर भी एक टहनी लगा दी जाती है जिससे डैनों जो लगाती हैं दाव पर जो लगाते हैं उससे बचाव हो जाए। और फिर जो है वो डैन और देवताओं की जो लड़ाई होती है उसमें कौन जीतती हैं इसका भी पता लगता है। और जब अगर डैनें जीतती हैं तो फसल अच्छी होती है, सब कुछ ठीक होता है। अगर देवता जीतते हैं तो किसी चीज़ का नुकसान होता रहता है, जैसे फसल हुई, इंसान हुए, सब लोगों का नुकसान होता रहता है। उसके बाद आती है द्रव्य अमावस्या मतलब द्रव्यवास। उस दिन जो है वो सभी पंडित शुभ मुहूर्त में सुबह सुबह जंगल से द्रव्य उखाड़ कर लाते हैं। उसमें मुहूर्त देखा जाता है, भद्रा ना हो उस तरीके से पंडित लोग देखते हैं और उस द्रव्य को हमारे सब पूजा पाठों में ली जाती है। वो जो द्रव्य होती है सूखी उसको बोलते हैं द्रव्य और वो एक खास मुहूर्त में उखाड़ी जाती है, वो जंगल में मिलती है। वो इसके बिना कोई भी हमारा पूजा पाठ नहीं होता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो। इस दिन से थैया भी शुरू होती हैं। थैया मतलब गाय के दूध को इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। 5 दिन गाय के दूध का इस्तेमाल नहीं करते हैं और फिर नाग पंचमी को नागों को चढ़ाने के बाद उस दूध को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आती है द्वितीया। द्वितीया जो है हमारा चंद्र दर्शन होता है जिससे हम शिव जी का साक्षात्कार करते हैं। उसके बाद आती है हरियाली तीज। हरियाली तीज जो औरतें व्रत रखती हैं वो पूरा दिन निराहार रहती हैं और शाम को शिव पार्वती की पूजा करके ही अन्न नहीं ग्रहण करती हैं। हाँ, पानी वगैरह कुछ लोग पी भी लेते हैं। उसके बाद आती है गणेश चतुर्थी।
गणेश चतुर्थी को वैसे तो गणेश चतुर्थी होती है, गणेश की स्थापना की जाती है, लेकिन पहले जो था वो इस दिन हम लोग हिमाचल में शायद हर जगह या मंडी और कांगड़ा में तो ज़्यादा ही हम इसको कलंक चौथ बोलते हैं। कलंक चौथ, पत्थर चौथ भी कहते हैं। और इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि कभी श्री कृष्ण ने इस चाँद को देखा था और उस पर झूठा लांछन लगा था। भगवान श्री कृष्ण पर अगर झूठा लांछन लगा था तो हम तो फिर भी इंसान हैं, पर फिर भी अगर किसी ने गलती से देख लिया तो उसका एक तोड़ रखा हुआ था बुजुर्गों ने कि किसी के घर पर अगर पत्थर फेंको तो अगर वो गाली दे दे तो उसका असर खत्म हो जाता था। पर वैसे भी इसका असर थोड़ा कम तब होता है अगर किसी ने द्वितीया के चंद्रमा को देखा हो, तो इसका चौथ के चंद्रमा का असर थोड़ा कम होता है। उसके बाद आती है नागपंचमी। अब नागपंचमी जो हमने द्रव्य अमावस्या के दिन जो दूध रखा था, उस दिन से शुरू किया था दूध रखना गाय का, वो नागपंचमी के दिन उस दूध से व्यंजन बनाए जाते हैं। दूध, दही, खीर और बाबरू वगैरह ऐसा कुछ बना के, सब कुछ बना के नागपंचमी के दिन नागों की पूजा की जाती है। और इसी दिन बसाई धार में, मंडी के जोगिंद्रनगर बसाई धार में चतुर्भुजा मंदिर में एक ये जो डैन और देवताओं की लड़ाई हुई थी उसका रिजल्ट, परिणाम भी निकलता है। और उसी दिन पता लगता है कि डैनों ने किस किस को दांव पर लगाया। और जैसे जैसे बहुत सारे लोगों को दांव पर लगा देती हैं, अगर डैनें हारने लगती हैं तो कई तो गांवों के गांव लग जाते हैं। और जो लिस्ट बनती है वो फिर एसडीएम के ऑफिस में लग जाती है, जिससे हर कोई उस लिस्ट को देख सके और अपना जो उपाय है वो कर सके, जिससे उन डैनों की छाया से बचाव हो जाए। उसके बाद आती है पूड़ा छठ। पूड़ा छठ वाले दिन औरतें पूड़ा बनाती हैं, आटे से आटा गूंथती हैं, उससे पूड़ा बनाती हैं। 2 पूड़े बड़े होते हैं और 6 छोटे होते हैं। फिर उनके ऊपर 108 बार लौंग से बनावट बनाई जाती है, डिजाइन बनाया जाता है, हम छेद किए जाते हैं 108 बार। पूजा में 108 फूल, 108 द्रव्य, 108 चावल के दाने, 108 धनिए के दाने, 108 चने की दाल, लौंग, इलायची, काली मिर्च, सब कुछ ये सब कुछ इकट्ठा करके जब सुबह भगवान की पूजा की जाती है, भगवान शिव की जो पूजा की जाती है उसमें चढ़ाया जाता है। और आटे की ही 108 गोलियां बनाई जाती हैं। किसी कथा के अनुसार 108 गोलियां जो होती हैं उससे किसी राजा की रक्षा की होती है, रानी ने पूड़ा बनाया होता है और उससे राजा की रक्षा हुई होती है। उसी पर हम आज तक उस त्यौहार को मनाते हैं। और भगवान शिव को ये सारा प्रसाद चढ़ाने के बाद अपने पति देव को ये सारा पूड़ा दे देते हैं और उनके पाँव छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद आती है सी सत्ते। सी सत्ते को अरबी के पत्ते पर सूरज और चंद्रमा शेर बनाकर पूजा करते हैं और फिर भाई अपनी बहनों से टीका लगवाते हैं। सी सत्ते के बाद राधा अष्टमी के दिन भी शाम को पूजा करते हैं और फिर उसके बाद अन्न ग्रहण करते हैं। उसके राधा अष्टमी के बाद जो पूर्णिमा आती है उससे पितृपक्ष शुरू होता है। पितृपक्ष मतलब श्राद्ध 16 होते हैं और तिथि के अनुसार जब जो तिथि होती है उसमें अपने पूर्वजों को याद किया जाता है और उन्हें श्रद्धा अनुसार भोग लगाया जाता है। अब जब ये जो पूर्णिमा हुई उसके बाद जो इसके अगले महीने की जो संक्रांति आएगी उसको हम सैर मनाते हैं। तो सैर वाले दिन भी इस संक्रांति जो आती है उसको सैर बोलते हैं। सैर को नाई जो एक टोकरे में सभी मौसमी फलों की पूजा करवाते हैं और मिट्ठू वगैरह चढ़ाते हैं, एक दूसरे के घर में भोजन करते हैं, खूब खुशियाँ मनाते हैं, अखरोट खेलते हैं, बहुत तरह की अपने बच्चों के मनोरंजन होते हैं, उन सब का किया जाता है। तो जय माता की, जय अम्बे माँ, जय माता दी, जय माता दी।